मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 20 सितंबर हो चुकी है और आपको मालूम है कि केवल 10 दिनों का मानसून बाकी रहा है। तो इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में बात करेंगे और बाकी जो पूरे देश का वीडियो है वो अगला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने पूरे देश के बारे में डिस्कस किया था। आपने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, गुजरात में भी हुआ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। अगस्त में सूखा था, जुलाई में अच्छी बारिश हुई, अगस्त में सूखा रहा और सितंबर में जब बारिश नहीं होनी चाहिए थी तब ज्यादा बारिश हुई, जिससे कि फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में मौसम जो सिस्टम थे वो तो आते रहे एक के बाद एक, लेकिन ऐसा नहीं था कि लगातार बारिश हो। अगस्त के महीने में यहाँ पर भी सोयाबीन की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो आगे वेदर कैसा रहेगा, इस समय क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं। तो अब एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र आपने देखा होगा कि ये बंगाल की खाड़ी में बन गया है और जो पहला वाला वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था वो कमजोर होकर एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं, ये जो लो प्रेशर एरिया है ये इस तरह से आगे बढ़ सकता है, यहाँ तक जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर आते आते ये थोड़ा सा कमजोर हो जाए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन में परिवर्तित हो जाए। लेकिन इसका असर आपने देखा होगा कि आज से ही ये इन इलाकों में आपको दिखाई देने लगा है। और ये जो है रीवा है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, कटनी, दमोह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मौसमी गतिविधियां अभी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में हो सकता है। मूसलाधार बारिश नहीं होगी, जलभराव नहीं होगा, जैसे पहले बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी धार, खांडवा वगैरह में, उज्जैन वगैरह, रतलाम वगैरह में, वैसा नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये जो वेदर सिस्टम है बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं है, लेकिन इन इलाकों में बारिश देता हुआ बाकी जो आज जो बारिश है वो हो सकता है नीमच है, मंदसौर है, रतलाम, जबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खांडवा, इंदौर, भोपाल, शाजापुर, ये जो इलाके हैं, राजगढ़, बिरसा, भोपाल, इन इलाकों में भी हल्की बारिश देगा। और ये 22 और 23 तारीख को इसकी जो इंटेंसिटी है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी और ये जो पूरे इलाके हैं इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। मॉडरेट शावर्स इस इलाके में होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेदर सिस्टम फिर वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ आएगा और मध्य प्रदेश को आज से ही शुरुआत होगी और 25-26 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश को बारिश मिल जाएगी। 23, 24, 25 तारीख को जो है मध्य भाग और पूर्वी भाग थोड़ी ज्यादा बारिश देखेंगे, पश्चिमी भाग या मतलब मध्य भाग और पश्चिमी भाग ज्यादा देखेंगे, पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया और शिवपुरी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर, इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। यहाँ बहुत ज्यादा हैवी रेन की संभावना नहीं है क्योंकि जो वेदर सिस्टम आप देखेंगे वो इसी तरह से, यानी कि ये दक्षिणी इधर से होता हुआ इस तरह से जाएगा, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो अब जाते जाते एक बार फिर अपना रंग दिखाएगी, मानसून सक्रिय हो जाएगा और ये पूरा जो मध्य प्रदेश है वो अच्छी बारिश देखने वाला है। तो मध्य प्रदेश को अब बारिश से परेशानी, मतलब जो फसल की कटाई है वहां पर तो परेशानी हो सकती है, लेकिन जो भी पानी की कमी है, जमीन में पानी रमेगा क्योंकि लगातार बारिश होगी, 3-4-5 दिन तक बारिश रहेगी और जो मानसून है वो विड्रॉ 26-27 तारीख से पश्चिमी राजस्थान से विड्रॉ यानी कि वापसी होना शुरू करेगा। तो लेकिन वो भी पूर्वी राजस्थान पर थोड़ा रुकेगा और मध्य प्रदेश में टाइम लगेगा। तो अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही हम कह सकते हैं कि मानसून की विदाई यहाँ से शुरू हो सकती है। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर एक जो भी वेदर सिस्टम बनेंगे वो यहाँ तक पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के पूरे राज्य में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देते रहेंगे। तो ये तो मध्य प्रदेश का अपडेट हुआ। अब अगर राजस्थान की बात करें तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहाँ पर बना हुआ है, इस जगह पर आपने देखा कि वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और ये गुजरात के आसपास बना हुआ है, तो ये आगे चला जाएगा। तो अभी जो बारिश है वो बाड़मेर के दक्षिणी इलाके, जालोर, सिरोही, ये जो इलाके यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। बाकी ये जो है जैसे कि पाली हो गया, उदयपुर है, डूंगरपुर, ये चित्तौड़गढ़ वगैरह, झालावाड़, कोटा, बूंदी, कोटा संभाग वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी आज और कल। उसके बाद एक बार मौसम थोड़ा सा शुष्क हो जाएगा, सूखने लग जाएगा, पूरे इलाके से मौसमी गतिविधियां हट जाएंगी। लेकिन जो अगला वेदर सिस्टम है, जैसे मैंने मध्य प्रदेश में बताया आपको, जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन रहा है वो आगे की तरफ जब आएगा तो उसका असर हमें 23 तारीख से दिखाई देगा और 23 तारीख से हमें हो सकता है कि ये जो बारिश है वो
यहाँ से दिखाई दे जाए, अलवर से लेकर के ये पूरा जो इलाका है, अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर, दौसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जो क्योंकि वो दक्षिण की तरफ जाएगा तो सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं उदयपुर तक, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं 23 और 24 तारीख को। और उस समय एक जो ट्रफ है वो ऊपर की तरफ भी रहेगी और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो सकता है। तो पंजाब के साथ साथ जो पंजाब से लगे हुए इलाके हैं, यानी उत्तरी गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी, हरियाणा और पंजाब से जो लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां उस समय दिखाई दे रही है 25 और 26 तारीख को। और लेकिन उस समय बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और सीकर वगैरह ये इलाके मेरे ख्याल से तो शुष्क रहने वाले हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। बाड़मेर में भी उस समय, बाड़मेर और जोधपुर में भी उस समय बारिश नहीं होगी। ये आखिरी बारिश हम कह सकते हैं कि इन इलाकों के लिए हमें दिखाई दे रही है। और फिर 27 तारीख से, 26 या 27 तारीख से यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान या ये राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बन जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब होता है, आपको मालूम है कि वो इस तरह से हवाएं घूमती है और ऊपर की तरफ उठती है, बादल बनाती है। लेकिन एंटी साइक्लोन में जो विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है वो घड़ी की दिशा में इस तरह से हवाएं घूमती हैं, और ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से, यानी कि सिंध, बलूचिस्तान और सेंट्रल पाकिस्तान, थार डेजर्ट से ये जब आती है तो नमी कम हो जाती है, बादल बनना बंद हो जाते हैं और मौसम सूख जाता है। तो ये मानसून के विड्रॉल का एक तरह से संकेत होता है। जब हवा में बहुत ज्यादा नमी कम हो जाए और आसमान साफ होने लग जाए और पश्चिमी हवाएं लगातार, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलें, तो मानसून की विदाई शुरू हो जाती है। तो 26-27 तारीख से हमें उम्मीद है कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जो बीकानेर, चूरू, इन इलाकों से मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 26-27 तारीख तक हमें जो उम्मीद है वो बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में बरकरार रहेंगी, हल्की से मध्यम रहेंगी, बीच बीच में होती रहेगी, बीच में हटेगी, लेकिन यहाँ पर बारिश रहेगी। और मंथ के एंड में जाकर के मानसून पूरे राजस्थान से विदाई ले लेगा। और ये हम कह सकते हैं कि जो 23 तारीख से लेकर के 25-26 तारीख तक पूर्वी राजस्थान में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इस सीजन की आखिरी बारिश होगी। इसके बाद चांसेस बहुत कम है। मानसून जब विदाई लेने लग जाता है तो उसके बाद लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी एक दो हो जाती है, लेकिन जो मानसून की झमाझम बारिश है, जो नुकसान पहुंचाने वाली बारिश है, वो अब दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये कह सकते हैं कि अब जो जलाशय आपके भर चुके हैं, पानी जमीन में है, और आगामी फसल जो रबी की फसल है उसके लिए काफी ज्यादा फायदा हुआ। हालांकि जो खरीफ की फसल को जो नुकसान हुआ वो तो आपदा थी, प्राकृतिक आपदा थी, इस बार का मौसम ऐसा था, अल नीनो का इम्पैक्ट था, और ये बाद में इंडियन ओशन डायपोल और एमजेओ जो फायदा पहुंचाता है मानसून में, फायदा तो उसने पहुंचाया लेकिन फसलों के लिए नुकसान भी पहुंचाया। स्काई मैट वेदर में मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।